गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेतमा में वाची जा रही पिपलाद शिव महापुराण कथा के 7वें मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुबेरेश्वर धाम की धरा में पहुंचने के बाद किस प्रकार से आपको अपनी बात महादेव तक पहुंचाना है उसका काफ़ी आसान तरीका बताया है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए घबराहट दूर करने का काफ़ी अच्छा आसान उपाय गुरुजी ने बताया है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने पिपलाद वाला नया उपाय बताया है। आपको यह उपाय कब और कैसे करना है उसकी जानकारी भी इसी वीडियो के अंत में हम आपको देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से बिजली की डोर को जब तक हम प्लग से नहीं जोड़ते हैं तब तक उस बिजली की डोर में करंट नहीं आता है, उसी तरह आप मंदिर जाओ, शिव पुराण कथा में जाकर बैठ जाओ, पर आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आपको भगवान की प्राप्ति तभी होती है जब आप आपका मन, अपनी चित्तवृत्ति भगवान से कनेक्ट कर लेते हैं, भगवान से जोड़ लेते हैं। और अगर आपकी चित्तवृत्ति भगवान से जुड़ जाती है तो आपको यह समझ लेना है कि परमात्मा आपका हो गया है और आप परमात्मा के हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब आप धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो तो आपको शिव पर ध्यान रखना है और अपनी चित्तवृत्ति पूरे शिव पर रखते हुए यह सोचना है कि अपना सर्वस्व, अपनी सारी चिंता, अपना सभी पीड़ा, अपनी सभी विपदा आप महादेव को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि महादेव ही घर के सबसे बड़े हैं और उन्हें ही घर को देखना है, उन्हें ही घर को संभालना है। इस प्रकार से आपको जल अर्पित करते समय सोचना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दुर्गा मुकेश जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मुझे 17 वर्षों से संतान सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय तुमरुका जी का नाम लेते हुए किया, जिसमें शिवलिंग के ऊपर से घुमाकर उसे अपने कमर में बांधना होता है। और इसके बाद मैंने निरंतर जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। सब कहते हैं थे कुछ भी नहीं हो सकता, 17 साल हो गए हैं, अब संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। श्री कृष्ण बैंड ने पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी 40 वर्षों से सैक्सोफोन बजा रहा हूँ। अचानक से मेरे गले में समस्या आ गई, मेरा गला पूरा बेकार हो गया, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ वाद्य यंत्र भी नहीं बजा पा रहा था। फिर किसी के कहने पर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन करना शुरू किया, और ऐसा करते मेरे को 5 ही दिन हुए थे और मेरा गला ठीक हो गया और मैं वापस अपने काम पे लग गया। बाबा की कृपा से मेरा परिवार वापस पलने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सुलेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने कई एग्ज़ाम दिए पर मुझे कहीं पर भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही थी, पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर मनोकामना करने पर वह मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। और मैंने देपालपुर की कथा को पंडाल में बैठकर सुना और मैंने वहाँ पर मनोकामना भी की और साथ में मैं कुबेरेश्वर धाम भी गई। 1 ही महीना हुआ था कि मेरी सरकारी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने प्रश्न किया कि पुरुष स्त्री को गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो क्या वह मंगलसूत्र गले में पहनना जरूरी होता है, उस मंगलसूत्र का क्या महत्व होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, सारे 16 श्रृंगार जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वह मंगलसूत्र ही होता है। मंगलसूत्र में काले मोती होते हैं, सुनहरा मोती होता है, पीले मोती होते हैं और कई प्रकार के मोती होते हैं, और बीच में एक पेंडेंट लगा होता है जो कि सोने का होता है, सुनहरा होता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, लड़का जब मंगलसूत्र लड़की को पहनाता है तो वह यह कहना चाहता है कि हमारे जीवन में इस मंगलसूत्र की तरह, काले मोती की तरह जीवन में काले दिन, बुरे दिन भी आएंगे, पर मंगलसूत्र में लगे सुनहरे मोती की तरह, पेंडेंट की तरह सुनहरे दिन भी हमारे जीवन में जरूर आएंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहेंगे। इस प्रकार से गुरुजी ने मंगलसूत्र की व्याख्या की। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हम सभी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से, बच्चों से कहना चाहेंगे कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ाई करके आपको एग्ज़ाम देने जाना है। पर एग्ज़ाम वाले दिन, परीक्षा वाले दिन आपको सुबह उठकर एक कलश में जल भरकर शिवलिंग में जाकर जल तो चढ़ाना ही है, साथ में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में चिपका देना है और महादेव के भरोसे आपको एग्ज़ाम देने चले जाना है। और यह सोच लेना है, अब जो होगा वह महादेव जो चाहेंगे वही होगा।
बढ़िया एग्ज़ाम टेंशन फ्री होकर देना है, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भविष्य में जब भी कभी भी सीहोर कोबरेश्वर धाम में आओ तो आपको एक चीज़ को करना है, आपको कंकड़ शंकर की धरा में पहुंचने के बाद वहां ज़मीन में ही बैठ जाना है, बगैर कुछ बिछाए आपको ऐसे ही ज़मीन में बैठ जाना है और बैठने के बाद आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। पूरी श्रद्धा भाव से जाप करने के बाद आप अपने दिल की बात बाबा से कहोगे तो वे ज़रूर सुनेंगे। तो आप जब भी कोबरेश्वर धाम जाओ तो इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, एक पत्र आया था जिसमें एक माता ने अपने बेटे के बारे में जानकारी दी थी कि उसे रेप केस में अंदर करवा दिया गया था। जुर्म किसी और ने किया था और इल्ज़ाम उसके बेटे पर डाल दिया गया था। वह माँ निरंतर रोज़ शिवालय में जाना शुरू कर दिया। रोज़ शिवालय जाती और शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाती और अपनी बात महादेव से बोलती कि मेरा बेटा निर्दोष है। और ऐसा करते 1 महीना ही हुआ था कि उसकी माँ का बेटा जेल से बाहर आ गया है। उसी का आभार व्यक्त करने वह माँ कथा पंडाल में आई हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी। गुरुजी ने कहा, आप में और हम में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे आपको जीवन में कष्ट, दुख और तकलीफ़ होती है, वैसे ही हमको भी जीवन में कष्ट, दुख और तकलीफ़ होती है। आप में और हम में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि आप तो हमसे बड़े हैं, क्योंकि आप इतना अमूल्य समय हमको दे रहे हैं। इतना बहुमूल्य समय देकर आप यहाँ पे 3-4 घंटे बैठते हैं, क्योंकि आपके अंदर शिव समाया हुआ है। यह माइक तो किसी को भी दे दो तो वह 3 घंटे बोल दे, पर आप जो लोग रात भर इंतज़ार करते हैं, अपनी जगह संभाल के रखते हैं, इस प्रकार के भक्ति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके अंदर शिव समाया हो। तो इस प्रकार से आज की कथा में गुरुजी ने कथा सुनने आने वाले शिव भक्तों को स्वयं से बड़ा बताया है। यह गुरुजी का बहुत बड़प्पन है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, हमें किसी के हाथ के स्पर्श से यह पता चल जाता है कि उसका उद्देश्य क्या है हमारे प्रति, वह क्या मनोरथ से हमें स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार जब हम शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर स्पर्श करते हैं तो भोलेनाथ भी हमारे मन की बात को बिना बोले समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको मंदिर में कभी भी पूजन करते वक्त ऐसा लगा होगा कि आपको कोई देख रहा है या फिर आपके पीछे से कोई निकल गया है। इस प्रकार से आपको कभी कभी लगता होगा, या फिर आपके ऊपर कोई चीज़ आकर गिर जाती है। अर्थात आपको कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव हुआ ही होगा कि आपके आसपास से कोई है जो आपको देख रहा है। तो इस पर गुरुजी ने बताया, आप जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव की भक्ति कर रहे हैं, वे ही आपके आसपास से निकल जाते हैं और वह यह देखते हैं कि यह इतनी श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजन कर रहा है। अब आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है जो ऐसा गुरुजी ने बताया है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट के जरिए अन्य शिव भक्तों के साथ भी अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, घर की स्त्री घर में आए मेहमान को पानी पिलाकर सम्मान नहीं कर पाती है। घर की स्त्री घर में आए अतिथि को आदर सूचक शब्द बोलकर सम्मान नहीं कर पाती है। घर की स्त्री घर में आए अतिथि को धोख देकर प्रणाम कर सम्मान नहीं कर पाती है। मतलब घर की स्त्री किसी भी प्रकार का घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं कर पाती है, पर अगर वह घर में आए अतिथि के सामने सर में पल्लू रख लेती है तो वह सम्मान काफ़ी है। वह सम्मान सभी प्रकार के सम्मान से ऊपर है। सिर में पल्लू होने पर अतिथि का सम्मान अपने आप हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज एक व्यक्ति विचित्र पत्र लेकर आया जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने किन्हीं कारणवश गुरुजी फांसी लगा ली थी। 2022 में मैंने फांसी लगाई और 40 घंटे तक मैं हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया। मेरी बेटी जो 12 वर्ष की थी बहुत रोई। इसके बाद उसने किसी से सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गई और शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष का जल चढ़ाया और बाबा से निवेदन किया, महादेव से निवेदन किया कि मैं आपका पशुपतिनाथ व्रत करूंगी, मेरे पापा को ठीक कर दो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उसने वह जल मुझे दिया और 20 मिनट बाद मुझे होश आ गया। मीडिया और परिवार वाले लोग मुझे जीवित देखकर सब चौंक गए थे। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, सीहोर का जो रुद्राक्ष है वह कोरियर से नहीं भेजा जाता है, पैसे लेकर नहीं दिया जाता है। यह तो सिर्फ कंकड़ शंकर की धरा कोबरेश्वर धाम सीहोर से आपको फ्री में दिया जाता है। और इस रुद्राक्ष में विश्वास करके आप जो भोलेनाथ से मांगते हैं वह भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने पिपलाद शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में पिपलाद वाला उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया, स्वयं शंकर स्वयं महादेव ने पिपलाद को आशीर्वाद दिया और कहा,
संसार का कोई भी मनुष्य पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा तो मैं उसे मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। तो यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। सुबह या शाम कभी भी जाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर इस प्रकार से अपनी इच्छा महादेव तक पहुंचा सकते हैं। पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना करना है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उपायों से संबंधित कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।